है जहां मंडावर गांव में बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए श्री राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय लाया गया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। वहीं मंडावर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ा सुबह करीब 7 बजे अपने खेत से घर की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मेवाड़ा के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां से परिजन घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद सुरेंद्र मेवाड़ा को मृत घोषित कर दिया है। मोर्चरी के बाद बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए। ऐसे में पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर अस्पताल परिसर में बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात किया है और पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। खिलाफ साजिश हुई है साहब। सुबह सुबह मंदिर बालाजी के जाते थे रोज की तरह, लोग आए और उनका मर्डर करके चल गया। हमें सूचना मिली, हम उनको लेके सीधा हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ पर आके मृत्यु घोषित की उनको। गोली लगने की बात भी सामने आ रही है। गोली भी लगी है जी सर, गोली लगने की बात भी सामने है। गोली भी लगी है सर, उनके धारदार हथियार से वार हुआ है, हाथ पैर में सब जगह कट देखे उनके। कितने लोगों की हत्या हुआ? कम से कम 5 से 6 लोग हो गए सर। हमलावरों ने हमला किया उन पर? हाँ बिल्कुल। तो झालावाड़ से रियाज हमारे संवाददाता सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रियाज, बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की हत्या हो जाती है, अज्ञात हमलावर जो हैं धारदार हथियारों से हमला करके निकल जाते हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर अब तक? देखिए, फिलहाल सुरेंद्र मेवाड़ा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में चल रही है। उनके पुत्र यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कुछ पुख्ता बातें नहीं कही गई हैं। उनके पुत्र यहाँ मौजूद थे। जैसा कि अभी आपने देखा, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब सुरेंद्र मेवाड़ा मंदिर से वापस लौट रहे थे, वो रोजाना मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे, और मंदिर से लौटते वक्त जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े, उस वक्त ये हमला किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि आरोपी अभी नामजद नहीं है, लेकिन उनके पुत्र ने बताया है कि शक के आधार पर कुछ लोगों के नाम उन्होंने पुलिस को दिए हैं, और पुलिस उसी एंगल से पूरे मामले में फिलहाल तलाश कर रही है। सुबह लगभग 7:30 बजे का यह मामला है, जब मंडावर कस्बे के रहने वाले भाजपा नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की हत्या हो गई थी। हत्याकांड के बाद से ही पूरे जिले में सनसनी फैल गई, और झालावाड़ अस्पताल में इस वक्त काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं मामले पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। ठीक है। आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से फिलहाल हम्म कोई बात नहीं आई है, लेकिन जो कानपुर डिप्टी एसपी से और मौके पे मौजूद जो अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई है, उसमें फिलहाल जो जैसे कि उनके सुरेंद्र मेवाड़ा के पुत्र ने बताया कि गोली मारने की बात भी उनके द्वारा कही गई है, लेकिन इन सभी बातों की पुष्टि अभी पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, और पुलिस लगातार जांच कर रही है। ठीक है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि सरेआम बीजेपी नेता का मर्डर हो जाता है और पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज इस जानकारी के लिए। तो झालावाड़ में बीजेपी नेता की धारदार हथियारों से हत्या कर दी जाती है। बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की सुबह 7 बजे अज्ञात हमलावर जो है वो हत्या करके फरार हो जाते हैं धारदार हथियारों से। पुलिस के हाथ खाली हैं। अंशु जैन, डिप्टी एसपी झालावाड़, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अंशु जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। झालावाड़ में एक बीजेपी नेता की सरेआम हत्या हो जाती है, पुलिस के हाथ खाली हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जी, इसमें हमें सुबह कंट्रोल पे सूचना मिली थी कि सुरेंद्र मेवाड़ा को कोई अज्ञात बदमाश है जो कि उनको उनके ऊपर हमला कर दिया। इस खबर पर जो है उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और जो है जहाँ पर जिस स्थान पर उनके ऊपर हमला हुआ था
वहाँ पर एफएसएल टीम आ गई है, एमआईयू टीम आ गई है। जी। साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं और टीमें बना दी गई हैं। जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको उठा के उनसे पूछताछ की जाएगी, इसमें अनुसंधान जारी है। लेकिन अंशु जी, एक सवाल तो ये है, पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, पुलिस का डर नहीं है, इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस का काम यह है कि इस तरह के जो अपराध हैं उन पर लगाम लगे, अपराधियों में खौफ हो कानून का, लेकिन वो चीज़ दिख नहीं रही झालावाड़ में। जल्दी इस हत्या को, इस घटना को जिसने अंजाम दिया है उनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशु जी।